राहुल और स्कूल के बरील की यादें। गांव के छोटे से टोले में रहने वाला राहुल एक चंचल और होशियार लड़का था। उसकी दुनिया उसके खेत, माटी, माँ और सबसे बढ़कर उसका स्कूल था। लेकिन उस स्कूल में जो सबसे खास चीज थी वह था उसका बरील बरामदा। राहुल के स्कूल का बरील कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वही जगह उसके जीवन की सबसे पहली पाठशाला थी। पक्की छत नहीं थी, बस खपरैल की छाम थी और बगल में एक पुराना नीम का पेड़। बरसात में टपकती छत के नीचे बैठकर भी राहुल और उसके साथी बड़े मन से पढ़ाई करते थे। हर सुबह स्कूल की घंटी बजती, बच्चे चप्पलें हाथ में लेकर कीचड़ लांघते हुए स्कूल पहुंचते और सबसे पहले बरील में अपनी जगह घेर लेते। वहीं बैठकर राहुल ने पहला अक्षर सीखा था। वहीं बैठकर उसने पहली बार मास्टर जी से डांट खाई थी और वहीं खड़े होकर भाषण देने की हिम्मत जुटाई थी। बरील न केवल पढ़ाई की जगह थी, बल्कि उनकी दोस्ती, शरारत और सपनों की जमीन भी थी। वहीं पर राहुल और उसके दोस्त दोपहर में टिफिन खोलकर खाते, चुपचाप आम के अचार बदलते और कभी-कभी मास्टर जी से छिपकर गिल्ली डंडा की प्लानिंग करते। मास्टर जी हर दिन बरील में खड़े होकर गुड मॉर्निंग बच्चों बोलते और फिर कहते। शब्दों का जादू यहीं से शुरू होता है। राहुल को तब समझ नहीं आता था कि उनका मतलब क्या है, लेकिन आज जब वह सब याद करता है तो समझ आता है उस बरील ने ही तो उसे दुनिया से बात करना सिखाया था। एक दिन राहुल को शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया। वह चला गया, लेकिन बरील की मिट्टी, वहां की खुशबू और मास्टर जी की आवाज उसके साथ ही रही। उसने वहां से पढ़ाई की, अफसर बना, लेकिन गांव और स्कूल का बरील उसकी आत्मा में बसा रहा। कई सालों बाद जब राहुल अपने गांव लौटा तो स्कूल की बिल्डिंग बदल चुकी थी। बरील की जगह अब एक कंक्रीट का हॉल बन गया था। राहुल ने देखा, जहां कभी वह बैठकर सपने देखा करता था, वहां अब चमचमाती टाइलें थीं, लेकिन सपनों की वह गर्माहट नहीं थी। राहुल ने एक कोना देखा जहां कभी ब्लैक बोर्ड टंगा रहता था। वह वहां चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से मिट्टी को छुआ और फुसफुसाया, धन्यवाद बरील, तुम्हें बिना हम कुछ ना होत। सीख, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि उन जगहों से मिलती है जो हमारे दिल के सबसे करीब होती हैं, जैसे एक गांव का साधारण सा बरील। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का भोजपुरी या स्थानीय बोलियों में अनुवाद भी कर सकता हूं।